एंट्रेंस एक ही थी, हम्म। तो वहाँ पे बैठ के अक्सर मुझे देखते रहते थे। अच्छा। अच्छा लगता था और मैं अपने दिल में सोचती थी कि भाई इतना अच्छा वेल हम्म। सेटल्ड इंसान मुझे देख रहा है और मुझे लाइक कर हम्म। रहा है कि भाई जहाँ पे मैं रेंट पे रहती हूँ, मैं इतनी हम्म। यानी कि स्ट्रगल करती हूँ, तो क्या है अगर हम्म। मुझे कुछ करना ही ना पड़े, हम्म। मैं यहाँ की मालकिन बन जाऊँगी हम्म। कि भाई मैं आपको लाइक करता हूँ, पसंद हम्म। करता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा। तो पहले तो मैंने उनको मना किया, मैंने कहा हम्म। नहीं आप रिच फैमिली से हैं, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो हम्म। नहीं इस तरह से नहीं हो, माँ बाप इसके हैं हम्म। नहीं, मैं पूरे घर पे हर एक चीज़ पे इसकी राज मैं ही करूँगी। अच्छा। कोई बात नहीं, मेरा तो कोई है नहीं, आप अपने वालिदैन से बात कर लो, अगर वो अच्छा। मानते हैं तो कोई मसला नहीं, हम शादी कर अच्छा। लेते हैं। आप दोनों मेरी खुशी से जलते हैं अच्छा। और आप लोगों को यहाँ रहना तो रहें, नहीं रहना तो आप यहाँ से जाएँ। मैं खुद ही यहाँ पे रह लूँगी, आप लोगों को देख के बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आपकी बेटी की इतने अच्छे इंसान से शादी हो रही है, इतना वेल सेटल्ड इंसान हो गया। मेरी फ्रेंड्स के फ़ोन आना शुरू हो गए, मेरे कोलीग्स के साथ घंटा-घंटा बात चलती रहती थी फ़ोन पे, अच्छा। कि दिमाग में इस तरह से शक आने लगता है मेरे खिलाफ ना अच्छा। कि भई ये अगर ये मेरे साथ रिलेशन में हो सकती है, तो ये पता नहीं बाहर कितने लोगों के साथ रिलेशन में है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 25 साल अफ़शा मौजूद हैं। ये मालिक मकान के चक्कर में आके अपने माँ बाप को रुसवा करती हैं और मालिक मकान के साथ इनका चक्कर कैसे चलता है और ये ख़ुद भी अभी सड़कों पर धक्के खा रही हैं। ये सारा माजरा है क्या, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अफ़शा, बताइएगा कि जिस मकान में आप रहती थी उसी मालिक मकान से आपका चक्कर चलता है, ये चक्कर की शुरुआत कैसे हुई? बेसिकली हम एक ही घर में रहते हैं, यानी कि हम्म। हमारी मेन एंट्रेंस एक ही थी, हम्म। तो वहाँ पे बैठ के अक्सर मुझे देखते रहते थे, अच्छा। यानी कि हम्म। उनके देखने के अंदाज से मुझे हम्म। उनके अच्छा नहीं लगता था, वो हम्म। वहाँ पे बस बैठ के मुझे देखते रहते थे। अच्छा। तो फिर आगे जब वहाँ से आप गुज़रती थी, वो आपको ताड़ते थे या देखते थे, तो आपने उन्हें मना नहीं किया कि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती? नहीं, वो मुझे देखते थे, हुँ। जब वो मुझे देखते थे और हुँ, हुँ। ताड़ते थे, मुझे लगता था, हुँ, हुँ। यानी कि मुझे भी अच्छा लगता था हुँ, और हुँ। मैं अपने दिल में सोचती थी कि भई इतना अच्छा हुँ, वेल हुँ। सेटल्ड इंसान मुझे देख रहा है और मुझे हुँ, लाइक हुँ। कर रहा है। इस तरह हुँ, के ख़्याल हुँ। मेरे भी ज़हन में आते थे। मतलब मैं अगर लालच का लफ़्ज़ इस्तेमाल करूँ, आपके दिल में लालच आ रहा था कि जिस मकान में आप किराए पे रहती हैं, उसी मकान की आप मालकिन बन सकती हैं। ये गलत तो नहीं है? जी, मेरे दिमाग में, दिल में लालच आ रहा था हुँ, हुँ। कि भई जहाँ पे मैं रेंट पे रहती हूँ, मैं हुँ, इतनी हुँ। यानी कि स्ट्रगल करती हूँ, तो हुँ, क्या है अगर हुँ। मुझे कुछ करना ही ना पड़े, हुँ, हुँ। मैं यहाँ की मालकिन बन जाऊँगी। अच्छा, तो ये जब आपका रिलेशन शुरू हुआ, उन्होंने आपने बताया कि उन्होंने पहल की, आपको बताया कि आप वो आपको लाइक करते हैं, तो ये जो आपका रिलेशनशिप है, ये कितने अरसे जारी रहा और शादी की बात कैसे हुई? असल में उन्होंने मेरे साथ बात की पहले हुँ, हुँ। कि भई मैं आपको लाइक करता हूँ, हुँ, पसंद हुँ। करता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा। हुँ, हुँ। तो पहले तो मैंने उनको मना किया, हुँ, मैंने कहा हुँ। नहीं आप रिच फैमिली से हैं, मैं हुँ, मिडिल हुँ। क्लास फैमिली हुँ, से हूँ, तो हुँ। नहीं इस तरह से नहीं हो हुँ, सकता। हुँ। तो मैंने जब मना कर दिया उन्हें, तो हुँ, फिर हुँ। मेरे खुद के ज़हन में ये हुँ, ख़्याल हुँ। आए कि मैंने तो उन्हें मना कर दिया, अच्छा। तो पता नहीं वो दोबारा मुझे प्रपोज़ करें कि ना हुँ, करें। हुँ। तो मेरे दिल में इस तरह के ख़्याल आते हुँ, थे। हुँ। तो मगर हुँ, उन्होंने फिर हुँ। थोड़े दिन बाद मुझे प्रपोज़ किया, अच्छा। तो जिससे मुझे खुशी हुई कि भई हुँ, उन्होंने हुँ। मुझे दोबारा प्रपोज़ किया, मगर मैं हुँ, इतनी हुँ। जल्दी हाँ नहीं करना चाहती थी। अच्छा। तो मैंने उन्हें हुँ, कहा कि हुँ। भई नहीं, मैं आपसे जो है ना हुँ, कोई इस तरह हुँ। का रिलेशन नहीं रखना चाहती, हुँ, हुँ। सिर्फ़ दोस्ती ठीक है। हुँ, हुँ। तो उनकी और मेरी सिर्फ़ दोस्ती तक हुँ, पहले हुँ। बात थी। अच्छा। फिर दोस्ती से आगे हुँ, यानी हुँ। कि फ़ोन नंबर एक्सचेंज हो गए, हुँ, हुँ। एक-दूसरे से फ़ोन पे बात हुँ, करते थे। हुँ। फिर आहिस्ता-आहिस्ता हुँ। मुलाकात होना शुरू हो गई, तो फिर मैं दिल ही दिल में खुश हुँ। होती थी हुँ, कि भई हुँ। इतना अच्छा लड़का है, माँ-बाप इसके हैं हुँ। नहीं, मैं पूरे हुँ, घर पे हुँ। हर एक चीज़ पे इसकी राज मैं ही करूँगी। अच्छा, यानी कि इस तरह मतलब वो के दोस्ती प्लस हो गया ना कि रिलेशनशिप में आप चले गए। जी, इस अच्छा। तरह से हुआ। हुँ। तो शादी की बात उन्होंने की या आपने बोला कि हमें शादी कर लेनी चाहिए अब? मैंने उन्हें बोला कि हुँ, अब हुँ। शादी कर लेनी चाहिए, हुँ, तो हुँ। उन्होंने कहा हुँ, कोई हुँ। बात नहीं, मेरा तो कोई है नहीं, आप अपने हुँ, वालिदैन से हुँ। बात कर लो, अगर वो अच्छा। मानते हैं तो कोई मसला नहीं, हम शादी कर अच्छा। लेते हैं। तो फिर जब आपने आपने अपने वालिदैन से बात की तो उनका आपको जवाब या उनका रवैया क्या था आपसे? उनका रवैया जो है ना मेरे हुँ, हुँ। माँ-बाप का मेरे साथ ठीक नहीं था। उन्होंने हुँ, हुँ। मुझे कहा कि वो हुँ। एक अमीरज़ादा और तुम एक हम लोग मिडिल क्लास हुँ, गरीब हुँ। घराने से, अगर हुँ, हुँ। कल को तुम्हारे साथ कुछ करके तुम्हें छोड़ दे हुँ, या हुँ। तुमसे शादी ना हुँ, करे, हुँ। वैसे ही तुम्हारा इस्तेमाल करके तुम्हें अच्छा। छोड़ दे, हुँ, तो हुँ। फिर तुम कहाँ जाओगी? हुँ, हुँ। उन्होंने मुझे ये कहा, तो मैंने आगे से अपने माँ-बाप को कहा कि आप दोनों मेरी खुशी से जलते हैं
अच्छा। और आप लोगों को यहाँ रहना तो रहे, नहीं रहना तो आप यहाँ से जाएँ। मैं खुद ही यहाँ पे रह लूँगी, आप लोगों को देख के बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आपकी बेटी की इतने अच्छे इंसान से शादी हो रही है, इतना वेल सेटल्ड इंसान है वो जिससे मेरी शादी हो रही है। अच्छा। तो मैंने काफ़ी अपने माँ बाप को बातें सुनाई, तो फिर मेरे माँ बाप वहाँ से चले गए। अच्छा, मतलब आगे शिफ्ट हो गए तो आपको थोड़ा भी तरस नहीं आया कि मेरे माँ बाप हैं और आप शादी से पहले ही घर की मालकिन खुद को तसव्वुर करना शुरू हो गई? जी, क्योंकि मेरी आँखों पे लालच की और उनके प्यार की पट्टी बंधी हुई थी, इसलिए मुझे कुछ भी जो अच्छा। है ना सिर्फ़ उनके आगे और अपने लालच के आगे मुझे कुछ नज़र ही नहीं आया। तो जब आपकी उसके बाद आपने अपने माँ बाप को निकाल दिया अपने ही घर से, तब तो आप उसको अपना घर समझ रही थी। तो उसके बाद जब आपकी शादी हुई तो उसके बाद आपकी लाइफ फिर कैसी थी और ये डिवोर्स तक की बात कैसे पहुंची, डिवोर्स कैसे हुई? हम दोनों ने पहले तो जाके कोर्ट मैरिज में शादी की, हम्म। कोर्ट मैरिज कर ली और कोर्ट मैरिज के बाद जो है इनके जैसे एक अच्छे कपल के पहले महीना 2 महीने 3 महीने अच्छे गुजरे। फिर उसके बाद जो है ना जैसे 2-3 माह के बाद मेरे कोलीग्स का फ़ोन आना शुरू हो गया, मेरी फ्रेंड्स के फ़ोन आना शुरू हो गए अच्छा। कि भाई तुम ऑफिस क्यों नहीं आ रही, क्या बात है, क्या मसला है। तो मेरे कोलीग्स के साथ घंटा घंटा बात चलती रहती थी फ़ोन पे। अच्छा। तो वो यही उनके दिमाग में इस तरह से शक आने लग पड़ा मेरे खिलाफ ना अच्छा। कि भाई ये अगर ये मेरे साथ रिलेशन में हो सकती है तो ये पता नहीं बाहर कितने लोगों के साथ रिलेशन में है। मतलब उनके दिल में ये ख्याल आया कि जब आप जॉब करती थी तो जो आपके कोलीग्स आपको फ़ोन करते थे उनके दिल में था कि शायद इनका पहले से कोई चक्कर हो। जी, उन्हें यही फील होता था कि मेरा जैसे पहले से ही चक्कर है, क्योंकि वो थोड़े कम खूबसूरत थे, मैं बहुत अच्छा। ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए भी मुझे फील होता है कि उनके दिल में जो है ना मेरे लिए शक आता था और बहुत ज़्यादा जो है ना ये बात बढ़ गई हमारी दोनों में मतलब अभी। आपके करैक्टर पे उन्होंने मतलब अल्फाज उठाना शुरू कर दिए ना, बात करना शुरू कर दी। जी जी, इनके मैं कैरेक्टरलेस हूँ, तुम शादी से पहले मेरे साथ रिलेशन में रह सकती हो, तुम किसी के साथ भी रह सकती हो, इस तरह की वो अच्छा। बातें करते थे जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े होते थे हम दोनों के। अच्छा। और फिर लड़ाई झगड़े इतने बढ़ गए कि एक दिन उन्होंने मुझे डिवोर्स दे दिया और घर अच्छा। से बाहर निकाल दिया। तो अफशा आपको तब ख्याल नहीं आया कि जिस तरह आपने अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाला था तो आपको वो फिर टाइम याद आया कि जब आपको घर से बाहर निकलना पड़ा? जी, मुझे वो टाइम याद आया और वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो बीजोगे वो ही काटोगे। तो मैंने जो बीज बोया था मैंने वो ही सो काटना था। तो इस चीज़ का मुझे पछतावा है, शर्मिंदगी है। माँ बाप से मिलने का दिल भी चाहता है मगर किस मुंह से जाऊँ उनके पास। आपने मिलने की कोशिश नहीं की? नहीं, कभी कोशिश नहीं की क्योंकि हिम्मत ही नहीं हुई उनका सामना करने की। अच्छा अफशा, आप अपने लालच में आके तो आपने माँ बाप भी गवा दिए, शौहर भी गवा दिया और जॉब भी आपने शौहर के चक्कर में छोड़ दी। अभी आर्जी तौर पे एक कोलीग के घर, अपनी फ्रेंड के घर आप रह रही हैं। तो अभी 25 साल एज कुछ ज़्यादा नहीं होती। आगे लाइफ के बारे में क्या सोचा है, कैसे सरवाइव करेंगी, शादी करने का आगे क्या इरादा है? शादी जो है ना यानी कि अब तो लगता है जैसे ज़िंदगी में कोई अच्छा यानी कि दुनिया पे कोई अच्छा इंसान है ही नहीं, रहा ही नहीं है। अच्छा। अगर कोई अच्छे इंसान हुए तो ज़रूर शादी करूँगी मैं उनसे। और मैं अपने माँ बाप से भी माफ़ी मांगना चाहूँगी, वो जहाँ कहीं हैं मुझे देख रहे हैं या नहीं देख रहे, तो मैं दिल से उनसे माफ़ी मांगती हूँ कि खुदा के लिए वो मुझे माफ़ कर दे मेरे माँ बाप। मतलब आपको पछतावा है उस चीज़ का? जी, मुझे पछतावा है इस चीज़ का, बहुत ज़्यादा है। चलें, ठीक हो गया। तो जी नाज़रीन, 25 साल अफशा की सारी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी आपने सारी जान ली है। तो अभी बहुत ज़्यादा परेशान है और अपनी गलतियों पे पशेमान है और रिहाइश के लिए जगह नहीं है, नौकरी भी नहीं है, जॉबलेस हैं। तो नाज़रीन नाज़रीन स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा होगा, उस नंबर पे इनसे रब्ता करें, कुछ जितनी हो सके इनकी हेल्प कर दी जाए ताकि ये अपने रिहाइश का बंदोबस्त कर लें और कुछ जो भी ज़िंदगी की मुश्किलात हैं उनको थोड़ा आसान कर लें। तो नाज़रीन इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।